हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है लंबाई की एक डोरी के एक सिरे में स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है। इसका दूसरा सिरा एक चिकनी समतल मेज पर लगी छोटी सी खूंटी से जुड़ा है। तो यदि कण वृत्ताकार पथ पर वी चाल से घूर्णन करता है तो उस पर लगने वाला नेट बल जो है केंद्र की ओर वो कितना होगा बच्चों, ये हमें बताना है। जहां टी जो है रस्सी पर तनाव है इस प्रकार से। तो बच्चों ये चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से, अगर कोई वस्तु इस प्रकार से बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बच्चों उसको एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। और जिसकी दिशा जो होती है बच्चों इस प्रकार से केंद्र की ओर होती है। इसे हम एफसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। और तथा इसकी गति की दिशा के लंबवत होता है बच्चों इस प्रकार से अभिकेंद्र बल सदैव। तो सदैव केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है। तो बच्चों अगर इसको अभिकेंद्र बल नहीं प्राप्त होगा, यानी इसकी गति की दिशा के लंबवत कोई बल नहीं लगेगा बच्चों, तो ये वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगा। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है, किसी भी प्रकार के बल से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि एक हमारा रस्सी है, रस्सी से एक एल लंबाई की रस्सी बच्चों, जिससे एक स्मॉल एम द्रव्यमान का टुकड़ा है बच्चों इस प्रकार से। और ये एक सिरा इसका खूंटी से लगा हुआ है मेज पर, और दूसरा सिरा स्मॉल एम द्रव्यमान का ये टुकड़ा है। और ये वी चाल से इस प्रकार से मेज पर जो है घूर्णन कर रहा है, समतल मेज पर बच्चों इस प्रकार से। तो ऐसे में बच्चों यहाँ डोरी में तनाव टी मान दिया गया है बच्चों इस प्रकार से, डोरी में तनाव टी। तो यानी कि ये जो बच्चों हमारा स्मॉल द्रव्यमान पर जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है बच्चों, ये तनाव बल है। और ये जो तनाव बल है, डोरी का तनाव, ये वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है बच्चों। डोरी का तनाव जो टी है बच्चों, ये स्मॉल एम द्रव्यमान को वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है बच्चों। जैसा कि हमने मूल अवधारणा में भी देखा था कि अगर किसी वस्तु को जो है वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करना है तो उसकी गति की दिशा के लंबवत एक बल लगना चाहिए बच्चों, जो कि जिसे हम अभिकेंद्र बल कहेंगे। तो अभिकेंद्र बल जिससे कि वो वृत्तीय पथ पर गति कर सके, तो अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहाँ पर बच्चों ये डोरी का तनाव जो है ये अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है आवश्यक। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पर जो है ये केंद्र की ओर केवल ये तनाव बल टी लग रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम मेज में जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखें बच्चों, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा। और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल L लगेगा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं कर रहा कण, इसलिए दोनों आपस में संतुलित होंगे। तो यहाँ पर कुल बल जो है बच्चों ये केवल तनाव बल लग रहा है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर है। तो यही बच्चों हमसे पूछा भी जा रहा है कि उस पर लगने वाला नेट बल यानी केंद्र की ओर कितना बल होगा बच्चों। तो ये जो रस्सी का तनाव है, यही टी जो है बल, यही केंद्र की ओर लग रहा है बच्चों। और यही जो है वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल भी प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से ए विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।